सफलता की तैयारी द प्रेप वॉल्ट के साथ। शुरुआत करते हैं खेलों की इस अद्भुत दुनिया के विश्लेषण से। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और मानव क्षमता का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। इस खास विश्लेषण में हम स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके की इस पूरी विशाल दुनिया को बिल्कुल गहराई से डिकोड करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक दिलचस्प सवाल पर गौर करें। भारत ने अपना सबसे पहला व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल ओलंपिक स्वर्ण पदक आखिर कब जीता था? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे इस चर्चा में ऐसे ही कई शानदार और हैरान करने वाले तथ्यों से पर्दा उठने वाला है। तो चलिए इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ओलंपिक के इतिहास और उसके प्रतीकों से। फिर बात होगी भारत के ओलंपिक सफर की, पेरिस 2024 के ताज़ा अपडेट्स की, हमारे पैरालंपिक चैंपियंस के अदम्य साहस की और अंत में कुछ बेहद दिलचस्प स्पोर्ट्स ट्रिविया की। आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। ओलंपिक का इतिहास और इसके प्रतीक। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ की जड़ें आखिर कहां से जुड़ी हैं? अगर हम समय में पीछे जाएं तो प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया में शुरू हुए थे। फिर एक लंबा गैप आया। सदियों बाद 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की स्थापना हुई और इसके ठीक 2 साल बाद 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि जो ओलंपिक ध्वज हम आज देखते हैं वो पहली बार 1920 में फहराया गया था और 1928 में जाके पहली बार ओलंपिक मशाल जलाई गई थी। अब बात करते हैं उन 5 मशहूर छल्लों की। ये छल्ले दुनिया के बसे हुए महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला रंग यूरोप के लिए, काला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है। और हाँ, सफ़ेद बैकग्राउंड को मिला लें तो कुल 6 रंग हो जाते हैं। इसका लैटिन मोटो हमेशा से सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस रहा है, यानी तेज, ऊंचा और मजबूत। लेकिन क्या आपको पता है 2021 में टोक्यो खेलों में एकजुटता का संदेश देने के लिए इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, कम्युनिटर, जिसका मतलब है एक साथ। वैश्विक इतिहास के बाद अब रुख करते हैं दूसरे भाग की तरफ, भारत का गौरवशाली ओलंपिक सफर। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत ने अब तक कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। लेकिन यहाँ सबसे शानदार बात क्या है? इन 10 में से 8 गोल्ड मेडल तो हमारी लेजेंडरी हॉकी टीमों ने ही जीते हैं। और इसकी शुरुआत उसी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, जहां पहली बार मशाल जलाई गई थी। क्या कमाल का कनेक्शन है ना? इसी गौरवशाली इतिहास से जुड़ा है 1936 बर्लिन ओलंपिक का ये वाकया। महान मेजर ध्यानचंद के खेल का जादू देखकर एडोल्फ हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें अपनी तरफ से खेलने का ऑफर दे दिया। लेकिन ध्यानचंद जी का जवाब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, यह मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करता है, बल्कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। खेल भावना और देशभक्ति का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। अब जरा इन पायनियर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले। 1920 में पुरमा बैनर्जी भारत की पहली ध्वजवाहक बनी। फिर 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में देश को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया। साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में इतिहास रच दिया। और हाँ, यही हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी है। अभिनव बिंद्रा ने ही भारत को उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था। अब सीधा वर्तमान में आते हैं। भाग 3, पेरिस 2024 ओलंपिक। आइए देखते हैं इस बार क्या क्या खास रहा। पेरिस अब दुनिया का एक ऐसा शहर बन गया है जिसने 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की है, 1900 में, फिर 1924 में और अब 2024 में। सोचिए, ये 33rd संस्करण ठीक 1924 के खेलों की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुआ। इस तरह की टाइमिंग सच में अपने आप में बेहद खास है। 89.45 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पेरिस में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रो की दूरी है। टोक्यो में अपने 87.58 मीटर के गोल्ड मेडल थ्रो के बाद नीरज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो लगातार विश्व स्तर पर किस तरह अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पेरिस 2024 में भारत के प्रदर्शन को देखें तो 117 एथलीटों के दल ने हिस्सा लिया और भारत 71वें स्थान पर रहा। इस बार सबसे बड़ी हाईलाइट रही मनु भाकर, जो एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
इसके अलावा कुश्ती में सिर्फ 21 साल की उम्र में अमन सहरावत सबसे युवा भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बने। और हमारी हॉकी टीम, उन्होंने स्पेन को हराकर लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, पैरालंपिक चैंपियंस। ये हिस्सा अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे को समर्पित है। इतिहास की बात करें तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम से हुई थी, लेकिन भारत का खाता 1972 में खुला, जब मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। फिर दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और देवेंद्र झाझरिया का नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में 2004, 2016 और 2020 यानी 3 अलग-अलग संस्करणों में मेडल जीतकर एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और अगर हम पेरिस 2024 पैरालंपिक की बात करें तो भारतीय दल ने कमाल ही कर दिया। प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल जीते। जरा सोचिए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, और इसके साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर 18वीं रैंक हासिल की। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इस शानदार प्रदर्शन में अवनी लेखरा का नाम सबसे ऊपर चमकता है। वो 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शूटिंग में उनका ये वर्चस्व और फोकस ये साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, भाग 5, विविध खेल और ट्रिविया। यहां हम कुछ ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। क्या कभी अलग-अलग खेलों में खिलाड़ियों की संख्या पर गौर किया है? मैदान पर सबसे बड़ी टीम रग्बी फुटबॉल की होती है, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन बेसबॉल और खो-खो में 9, जिम्नास्टिक्स में 8, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में सिर्फ 4 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। इसी तरह हर देश का अपना एक राष्ट्रीय या पारंपरिक खेल होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, जबकि स्पेन अपने मशहूर बुलफाइट के लिए जाना जाता है। हमारे पड़ोसी देश भूटान में तीरंदाजी का बहुत महत्व है। वहीं रूस में बैंडी या शतरंज खेला जाता है, और जापान का नाम आते ही सबसे पहले जूडो का ख्याल आता है। ये मैपिंग याद रखना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार पर गौर करते हैं। खेलों का इतिहास कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये तो हर रोज लिखा जा रहा है। भारत अब 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने पर विचार कर रहा है। तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे अपने स्टेडियमों से कौन से नए हीरो निकलेंगे और इतिहास के पन्नों को फिर से कैसे लिखेंगे। इन सारे शानदार तथ्यों को समझने और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और खेलों की इस दुनिया से जुड़े रहिए।